एक अजीब सी जंग छिड़ गई है राजस्थान की जनता के बीच में, फॉलोअर्स के बीच में। क्या हनुमान बेनीवाल सही थे या फिर वो यादव साहब सही थे जिनको हाथ पकड़कर उतार दिया गया स्टेज पर से हनुमान बेनीवाल के? अलग अलग तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। आपको सबूत के साथ कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे इस वीडियो में और करेंगे इस मुद्दे पर भी चर्चा कि कौन सही था असल में और कौन गलत था। और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, हमने हमारे दर्शकों ने सभी ने देखा वो नजारा जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के कारण वायरल भी हुआ। हनुमान बेनीवाल थे तो वायरल होना ही था, क्योंकि उनका अंदाज भी ऐसा ही है कि तुरंत वायरल हो जाते हैं। तो आपने जब ये वीडियो देखा तो आपको महसूस नहीं हुआ कि शराब पीकर जो मंच पर बैठे थानाधिकारी वो असल में शराबी की तरह बिहेव कर रहे थे? क्या हनुमान बेनीवाल ने उनके साथ जो किया वो सही किया? क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रखिए। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात है ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से डांटा था, लपकाया था, उनको स्टेज से नीचे उतरने के लिए बोला था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार बोला था और नहीं उतरे तो उनके पीछे वो पड़ गए थे। वो नज़ारे लगभग जो भी सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत एक्टिव है सबने देखे थे। लेकिन यहाँ से दो बातें समझने वाली है। पहली बात तो ये कि वो पुलिस वाला हनुमान बेनीवाल से बहुत दूर था। हनुमान बेनीवाल इतनी दूरी पे नहीं समझ सकते कि वो नशे में था या नहीं था। तो इससे साफ है कि हनुमान बेनीवाल ने किसी की सुनी सुनाई बात कि हाँ वो नशे में है, उस बात पे रिएक्शन दिया। अब उसमें ये बात भी बहुत साफ है कि पुलिस वाला, अगर आपने अपनी सभा में, क्योंकि हनुमान बेनीवाल हमेशा नशे के विरोध में है, माफिया के विरोध में, गैंग्स के विरोध में बोलते रहते हैं और उनकी तासीर भी वैसी है कि वो इन चीजों को सहन बिल्कुल नहीं करते। लेकिन किसी की सुनी सुनाई बात पे कि ये पुलिस वाला नशे पे है, उन्होंने उसे बहुत ना सुनाया, बेइज्जत किया, इस मंच से उतारा, ये सब कुछ हुआ। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करने से पहले उन्हें खुद वेरीफाई करना चाहिए था कि वो नशे में है या नहीं। दूसरी बात, भाव आवेश में हनुमान बेनीवाल हमेशा बहुत जल्दी आते हैं और कहीं ना कहीं वो भाव आवेश में आना कई लोगों को पसंद भी होता है। उनका गुस्सा, कई लोगों उसकी वजह से उनके फैन भी हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस वाले को इस तरह से लपकाना जनता में एक धाक भी जमा देता है कि भाई हमारा नेता इतना कैलिबर रखता है कि वो प्रशासन और शासन को डंके की चोट पे रखता है। लेकिन यहाँ पर जमाना उल्टा पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बात पुलिस के रेस्पेक्ट की आ गई है, क्योंकि पुलिस वो प्रशासन है जो छोटे मोटे झगड़ों से लेकर बड़े बड़े झगड़े तक सॉल्व यही करते हैं। और पुलिस को जो नेता रेस्पेक्ट नहीं कर पाए, क्या वो आगे जाके कोई बड़ा पद ले पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पद लेकर संभलवाना व्यवस्था से ही होता है, पुलिस व्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल बहुत ट्रोल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा, भाव आवेश में उन्होंने कहा और कहीं ना कहीं सुनी सुनाई बात पर उन्होंने माना कि वो नशे में है और इसलिए उनको उतारा। तो सबसे पहली बात तो अपनी जनता को एक संदेश दिया कि भाई नशे में कोई हमारे भाषणों में नहीं आए, वहां तक वो बात ठीक थी। लेकिन पुलिस का डिसरिस्पेक्ट तो हुआ है, इसमें कोई भी दो राहे नहीं है। और मुझे ये लगता है इसके विरोध में जो यादव समाज से वो थानेदार साहब आते थे, उन्होंने किया क्या है यादव समाज ने? वो भी मैं लगातार स्क्रीन पर गुजारिश करूंगी एडिटर से कि वो वीडियो भी दिखाते रहे, जिस तरीके से वो चप्पल जूते बरसा रहे हैं हनुमान बेनीवाल की तस्वीर पर। आपको नहीं लगता कि ये नाराजगी का कारण कहीं ना कहीं उल्टा भी पड़ सकता है बेनीवाल पर? देखिए, ये बहुत लाजमी है कि पुलिस वाले का रिस्पेक्ट अपनी जगह है। अब हर चीज को एक जातीय चश्मे से भी देखा जाता है, आप उसको रोक भी नहीं सकते। और समाज ने ये देखा कि जाट नेता ने जाट लोगों के बीच में जाट समाज से जुड़ी रैली जो थी, क्योंकि
हनुमान बेनीवाल के अधिकतर कार्यकर्ता, नेता, समर्थक तेजा जाट दशमी पे समाज गए के, थे, वो तो दशमी में ज्यादातर गए थे। क्राउड वही था। वहां पर आपने किसी यादव अधिकारी को मारा, ये उस चश्मे से भी देखा जा रहा है। ये पुलिस वाले की डिसरिस्पेक्ट के भी चश्मे से देखा जा रहा है कि उनकी रिस्पेक्ट तोड़ दी। ये सब चश्मों से देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये इस चश्मे से भी देखा जा रहा है कि कोई नशे में था इसलिए उसको उतार दिया। लेकिन वहां पर ये भी बात देखनी चाहिए कि आपने फर्स्ट हैंड वेरीफाई किया उस चीज को। ये सब तरीकों से देखा जा रहा है और इसलिए यादव समाज के अंदर भी रोष है कि जाट समाज के कार्यक्रम के अंदर ये काम हुआ है। और कहीं ना इसके कहीं चलते थानाधिकारी को स्वागत भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं स्वागत भी किया जा रहा है और उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पुलिस भी इस पूरे मामले से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि आप देखिए पुलिस के ड्यूटी आवर्स वैसे नहीं होते जैसे हम लोगों के हैं। 8 घंटे नौकरी की चले गए, वो 16-16, 17-17 घंटे नौकरी करते हैं। एक पैर पे जब कोई खड़े आयोजन रहते हैं। होता है तो घंटों का हिसाब बिल्कुल, नहीं रहता। घंटों का हिसाब नहीं रहता, एक पैर पे खड़े रहते हैं। और आयोजन छोड़िए, हिंदुस्तान में तो हर दूसरे दिन कोई आयोजन होता है। लेकिन पुलिस वालों की नौकरी हमेशा ही ऐसी होती है। वहां पर पुलिस वालों का डिसरिस्पेक्ट करना, तो लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि जब आप अभी इस लेवल पे पुलिस वालों का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कल को बड़े मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, कुछ भी हो गया तो आप पुलिस का क्या हाल करोगे, व्यवस्था का क्या हाल करोगे? देखिए, एक तरफ आप हम ये वीडियो रखते हैं, दूसरी तरफ वो वीडियो भी देखते हैं जिसमें वो जनता को भी डांट रहे हैं कि क्या हाँ हाँ हो करने लग जाते हो, नारे लगाने से कुछ नहीं होता, जाके वोट तो नहीं देते। ये उनका स्वभाव है। अब यहाँ पर जनता और पुलिस के अंदर वो भेदभाव नहीं कर पाए, उन्होंने उसी तरीके से ये डांटा है। शायद एक ही नजरिया और है चश्मे से देखने। जाहिर तौर पर डाटा उसी को जाता है जो अपना होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और लेकिन ये बात हर कोई नहीं समझता। ये जनता को तब डांटा था जब वो कहीं ना कहीं वोट की बात कर रहे थे और उनको बहुत अपनत्व से डांटा था। लेकिन डांटना, अपनत्व से डांटना एक चीज होती है, और किसी को बाहर निकाल देना, उतारना मंच से, अपमान की तरफ देखा जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर हमारे देश की बाहरी सिक्योरिटी को आर्मी देखती है तो इंटरनल सिक्योरिटी को कौन देखता है? घर की छोटी से छोटी लड़ाई से लेकर बड़ी से बड़ी गैंग वॉर तक जो इंटरनली हो रहे हैं, कौन देखता है? उन पुलिस वालों का अपना एक रिस्पेक्ट है, अपना एक आदर है। वो अगर पूरी तरह से, केवल नेता अगर भूल जाता तो बात भी थी, सरेआम उन्हें इतनी सारी जनता के बीच में उनकी इज्जत को तार तार कर देना, ये उन्हें बुरा लगा है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं आप 99 काम अच्छे कर लीजिए, एक काम ऐसा उन सारे 99 पर पानी फेर जाता है। ये बात बेनीवाल को समझनी होगी, क्योंकि इसका फायदा विरोधी भी बहुत अच्छे से उठाना जानते हैं। जिस तरीके से इस वीडियो को वायरल किया गया, जितने नजरिए सर ने आपको समझाए हैं, उन नजरियों से अगर आपने इस पूरे प्रकरण को देखा तो बताइएगा जरूर कौन आपको सही लगा, कौन गलत लगा। आपके नजरिए में आपको क्या लगता है, क्या बेनीवाल ने गलत किया? देखिए, तुलनात्मक इसका अध्ययन किया जाए तो अगर इस नजर से देखा जाए कि कोई अगर शराब पिया हुआ है तो वो किसी मंदिर के कार्यक्रम में तो कम से कम नहीं होना चाहिए। मंदिर के कार्यक्रम में बिल्कुल भी शराब अलाउड नहीं है। वो नजरिया तो ठीक लगता है, लेकिन क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, और अगर उन्होंने नहीं ऐसा कुछ किया हुआ तब भी आपने ऐसा किया तो वाकई गलत है। तो मैं इसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी हनुमान बेनीवाल जी को दूंगा कि उन्होंने शायद ये महसूस नहीं किया कि देखना चाहिए सच है या नहीं, उन्होंने मान लिया कि वो गलत है। और कहीं ना कहीं जनता में और किसी ऐसे पद पर बैठे हुए लोग जो सम्मान के हकदार होते हैं, फिर चाहे से वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उन्हें भी इंसान की तरह। और दूसरा एक नजरिया ये भी है कि जब आप तेजा दशमी पे हो तो वो जाट जाति के ही नहीं और भी जातियों के बहुत ज्यादा इष्ट देव के बड़े आयोजन पे हो, तो वहां आस्था भी जुड़ी होती है। ऐसी जगह आप शराब पीकर आए तो ये सुनकर भी खून खौल जाता है, और पहले से गुस्से की प्रवृत्ति अगर आपकी होती है तो आपका खून और भी ज्यादा खौल जाता है। तो वहां तक आस्था के मंदिर में कैसे शराब पी कर आए, वहां तक ये मामला ठीक लगता है। लेकिन अगर उन्होंने शराब नहीं पी हुई और फिर भी ऐसा किया तो फिर वो गलत है। पुलिस का आदर अगर नहीं देखा तो फिर वो गलत है। तो यहाँ चश्मे के दो पहलू है।
और दोनों इस पहलू को आपने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के जरिए समझाया भी, लेकिन उसको समझा हनुमान बेनीवाल के फॉलोअर्स ने, उस वीडियो को प्यार भी दिया, लेकिन समझ भी वही सकता है जो हनुमान बेनीवाल को अच्छे से जानता होगा। बस कहने की यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि ऐसी हरकतों से अगर हनुमान बेनीवाल बचे रहे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो दूसरे समाज उनका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। और जो हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीति को भी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं कि जाटों के साथ मुसलमान भी आए, दूसरी जातियां भी आए, अगर इस टेम्परामेंट के साथ काम होगा तो शायद वो नहीं आएगी। लेकिन ये सब कहकर मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिस जगह ये हुआ वहाँ तेजा महाराज की आस्था भी जुड़ी हुई थी। आस्था के मंदिर में शराब की बात सुनकर भी शायद गुस्सा आ सकता है। ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों जगह से, अगर उन्होंने शराब पी है तो दोनों जगह से कुछ ना कुछ गलती थी और दोनों को ही ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।